वर्ल्ड का सबसे एडवांस लड़ाकू एयरक्राफ्ट B-21 रेडर अब लॉन्च हो गया है। इसने राफेल को भी पीछे छोड़ दिया है। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में बताते हैं कि आखिरकार अमेरिका ने इसे क्यों तैयार किया, उसे इसकी क्यों जरूरत पड़ी, और सबसे पहले आपको एक तुलनात्मक विश्लेषण दिखाएंगे कि राफेल से किस तरीके से B-21 रेडर और बेहतर है। तो चलिए आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। B-21 रेडर फ्रांस के राफेल से भी 2 जनरेशन एडवांस। राफेल 4.5 जनरेशन का है, जबकि B-21 6वीं जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। अमेरिकी एयरफोर्स में शामिल होते ही दुनिया भर में इसके स्पेसिफिकेशन की चर्चा हो रही है। वर्ल्ड के सबसे एडवांस मिलिट्री एयरक्राफ्ट की खूबियां। एयरक्राफ्ट का नाम B-21 रेडर कैसे पड़ा है? अमेरिकी एयरक्राफ्ट B-1, B-2 ग्रुप के अपडेटेड बॉम्बर एयरक्राफ्ट होने की वजह से इसका नाम B से शुरू हुआ है। नॉर्थरोप ग्रूमैन कंपनी के मुताबिक एयरक्राफ्ट के नाम में रेडर जोड़े जाने का सेकेंड वर्ल्ड वॉर से सीधा कनेक्शन है। क्या B-21 रेडर छठे जनरेशन का इकलौता एयरक्राफ्ट? अमेरिकी एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होने वाला B-21 रेडर छठे जनरेशन का इकलौता एयरक्राफ्ट है। चीन, जापान, रूस, यूके और फ्रांस इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। B-21 रेडर एयरक्राफ्ट अमेरिका के लिए कितना महत्वपूर्ण? दुनिया भर में तैयार किए जा रहे आधुनिक हथियारों के बीच B-21 रेडर अमेरिका के लिए एक स्ट्रेटेजिक एसेट यानी कि रणनीतिक संपत्ति होगा। अभी किसी देश के पास ऐसा हथियार है ही नहीं। ऐसे में अमेरिका इसके जरिए दुनिया में किसी भी हिस्से पर हमले की धमकी चेतावनी देकर जियोपॉलिटिक्स में सरदार बना रहेगा। अमेरिका को नए स्टीलथ बॉम्बर की जरूरत क्यों? अमेरिका के पास केवल 10% एयरक्राफ्ट ऐसे हैं जो राडार को चकमा देकर कहीं भी हमला कर सकते हैं। अगर किसी देश ने राडार को अपडेट कर लिया है तो ये 10% एयरक्राफ्ट भी फेल हो सकते हैं। ऐसे में अमेरिका से रूस और चीन को साधने के लिए अमेरिका को ऐसे एयरक्राफ्ट की जरूरत थी जो किसी देश को भनक लगे बिना उस देश में घुसकर हमला कर सके। इस जरूरत को B-21 रेडर पूरा करता है। वो हर मोर्चे पर खरा उतरता है। अमेरिका कितने B-21 रेडर एयरक्राफ्ट बना रहा? अमेरिकी एयरफोर्स ने नॉर्थरोप ग्रूमैन कंपनी से B-21 रेडर एयरक्राफ्ट खरीदा है। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर बताया है कि अमेरिका आगे 100 एयरक्राफ्ट खरीदने वाला है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका को कम से कम 200 ऐसे एयरक्राफ्ट खरीदने चाहिए। B-21 रेडर और राफेल में क्या अंतर? B-21 रेडर वर्सेस राफेल। जनरेशन। रेडर छठी जनरेशन का है, जबकि राफेल 4 और 5 जनरेशन के हैं। स्पीड। रेडर 3600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है, जबकि राफेल 1912 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। मारक क्षमता। रेडर की मारक क्षमता दुनिया भर में है, जबकि राफेल की क्षमता 3700 किलोमीटर के दायरे में है। कीमत। रेडर की कीमत 16,000 करोड़ रुपए है, जबकि राफेल की कीमत 716 करोड़ रुपए है। तो देखा आपने, B-21 रेडार पूरी दुनिया में हमला करने में सक्षम है और ये बिना पायलट के भी चलता है। इसे डिजिटल टेक्नोलॉजी से ऑपरेट किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इसने अब राफेल को पीछे छोड़ दिया है और पूरी दुनिया पर अपना प्रभुत्व कायम कर दिया है। तो रेडर की जो खासियतें हैं वो साफ तौर पर दर्शाती हैं कि ये 2 जनरेशन और एडवांस है, क्योंकि बाकी देश अभी इस तकनीक पर काम कर रहे हैं, जबकि अमेरिका ने इस तकनीक से पार पा लिया है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।